पहला सवाल ये बनाते हैं। पहला सवाल ये हम लोग के सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, द्विघात समीकरण जब ये लेसन स्टार्ट हुआ था तो हम थोड़ा सा गुणनखंड विधि के बारे में बता चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार और हम लोग देख रहे हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, पहला पद क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद हमारे पास है माइनस 10। इस दोनों में गुणा किया जाता है, तो एक्स स्क्वायर गुणा माइनस 10 में गुणा करेंगे तो मिलेगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर, और इस माइनस 10 का गुणनखंड निकाला जाता है। और हमें दो ऐसी संख्याएं चुनना है जिसको गुणा करने पर माइनस 10 मिले और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाले पद के बराबर आ जाए। ठीक है, हमें ऐसी संख्याएं चुननी होती हैं। तो ये संख्या हमें है, हमारे पास है -5 और +2। देखिए, -5 और +2 में गुणा करने पर क्या मिल जाएगा, -10। अब इसमें अगर हम x लगा दें तो x से गुणा कर देंगे तो बस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर इस दोनों को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, -3x। तो गुणनखंड विधि कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, थोड़ा अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो इसको हम लोग बनाते हैं और इसका मूल निकालना है। तो एक्स स्क्वायर और -3x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, -5x + 2x और -10 इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखिए, हम -3x के जगह पे क्या लिखे हैं, ठीक है ना। इसलिए कि इस दोनों में अगर गुणा किया जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा -10x²। अगर इसको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा -3x। आगे बढ़ते हैं, तो x, इस दोनों में से x कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा एक x और यहाँ पे बचेगा -5, और ये +2, ये x - 5 बराबर 0। याद रहे, ये दोनों टर्म हमेशा एक ही होता है। जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, उस ब्रैकेट के अंदर हमेशा एक ही संख्या रहती है हमेशा। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमें ये गलत लग रहा है यहाँ पे, तो एक बार इसको गुणा करके देख लीजिए। x में x से गुणा करेंगे तो x² प्लस माइनस माइनस, x में 5 से गुणा होगा 5x, प्लस 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 2 में x से गुणा होगा 2x, और प्लस माइनस माइनस 2 से 5 में गुणा होगा -10। देख रहे हैं ना। अगर नीचे वाली लाइन यानी कि अगर ये वाली लाइन गुणा करने पर अगर ये वाला लाइन अगर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हमारा सवाल कहीं ना कहीं उसमें गलत हुआ है, तो उसको हम लोग सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर x और ये +2, और फिर ये दोनों में से कोई एक लिख लो, x - 5 इक्वल टू 0। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो x - 5 को पहले भी लिख सकते हैं और x + 2 को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे गलत नहीं होता है सवाल। फिर क्या करेंगे कि x + 2 बराबर 0। ठीक है, मतलब एक बार x + 2 के बराबर 0 में मान लिया गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो 0, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर -2 मिल गया। और यहाँ पे ऐसे कॉमा देकर फिर उधर एक बचा है, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 0 + 5 या x बराबर 5। हाँ, एक बार इसके बराबर में इसके 0 करते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, 0 के नीचे चला जाता है, 0 के बट्टा में चला जाता है, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0। तो एक बार इसको ऐसे बराबर कर लेते हैं 0 को, और एक बार इसको बराबर करके हम इसका मूल ज्ञात कर लेते हैं, और लास्ट में लिख देते हैं कि अतः x बराबर -2 और x बराबर 5 द्विघात समीकरण के मूल हैं, और आंसर हो गया।
ठीक है, ये लाइन बिल्कुल लिखना ज़रूरी है। अगर ये आप लाइन नहीं लिखते हैं तो इससे नंबर कटने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लेते हैं। तो आइए अब पहले के दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल ये है 2x² + x - 100। ठीक वैसे ही पहले पद में और अंतिम पद में गुणा कीजिए। गुणा करने पर क्या मिलेगा? -12x²। देखिए पहला पद क्या है 2x² और अंतिम पद क्या है 6। गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? -12x²। अब -12 में हमें दो संख्या, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर देना है, बिल्कुल हल्का सा। तो हल्का सा प्रेशर देंगे तो हमें क्या संख्या दिखाई दे रहा है? दो ऐसा संख्या चुनना है जो +1 मिले। तो अगर हम एक प्लस में 4x ले लें और एक माइनस में 3x ले लें, ये कॉमा है, तो देखिए कितना आसान से मिल गया जी। अगर इसको हम हल करेंगे तो प्लस में x मिल जाएगा, अगर गुणा करेंगे तो -12x² मिल जाएगा। तो लिखते हैं फिर 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ठीक है ना? 2x इसमें से कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा x और ये 2 - 3x + 2 = 0। हर बार गलती हम नहीं करेंगे, हर बार गुणा करके देख लेंगे कि ये इस लाइन से ये वाला लाइन आ रहा है कि नहीं। तो 2x में x से गुणा होगा तो 2x² प्लस 2x में 2 से गुणा होगा तो 4x माइनस प्लस माइनस 3x में 3 से x में गुणा होगा 3x माइनस प्लस माइनस और 3 से 2 में गुणा होगा 6 हो जाएगा। फिर ये वाला 2x और ये -3, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस लिखा जाएगा और इस दोनों में से कोई एक। हम हर बार बता रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर हमेशा एक ही जैसा आता है। फिर एक बार इसके बराबर में 0 और इसके बराबर में 0, तो आंसर मिल जाएगा हमें। तो 2x - 3 = 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 0 + 3 या 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। फिर अब इसे हल करते हैं तो ये x + 2 = 0, तो x बराबर 0 - 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा -2। ठीक है ना? अतः x बराबर 3/2 और x बराबर -2 द्विघात समीकरण के मूल हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए पहले के तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल ये है, हाँ ये सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है जी। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, जिसको रूट के बारे में, रूट वाले गुणा के बारे में जानकारी होगा, जिनके बेसिक मजबूत होंगे उनको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और जिनका बेसिक नहीं मजबूत है उनको भी समझ में आ जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम हैं तो गम क्या, याद रखिएगा। हमारे वीडियो में बिल्कुल छोटी छोटी बात बताया जाता है आपको, छोटी से छोटी समस्या को ध्यान में रखकर, ताकि जो भी काफ़ी कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं उनके पास भी कोई समस्या ना बचे। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला टर्म देखो इसको हम थोड़ा काफ़ी सावधानी से बनाते हैं हम लोग। तो पहला पद क्या है √2x² और अंतिम पद क्या दिखाई दे रहा है +5√2। ठीक है, दोनों में गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा? दोनों में गुणा करते हैं तो देखिए √2 और ये वाला एक √2 और एक इसमें 5 भी शामिल है और एक x² भी शामिल है। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल आसान से इसको हल किया जा रहा है। ये √2 है, ये वाला √2 है, ये वाला 5 है और ये वाला x² है, और ये तो आप समझ ही रहे हैं, बता रहा है कि दोनों राशियों में गुणा किया जा रहा है। ठीक है, तो √2 में √2 से गुणा होता है तो 2 होता है। देखिए फटाफट समझिए, यहाँ पे √5 और √5 में गुणा किया जाएगा तो 5 होगा। √3 में √3 से गुणा किया जाएगा 3 होगा। समझ गए?
लेकिन वहीं अगर रूट 3 होगा और एक रूट 5 होगा तो ये रूट के अंदर गुणा होता है, यानी कि रूट 15 होगा। समझ में आया ना? तो यहाँ भी क्या है, रूट के अंदर जब भी सेम संख्याएं होती हैं तो रूट गायब हो जाता है, तो रूट 2 हो जाएगा। और ये क्या 5 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 10x² मिला। अब क्या बताया गया है कि हमें दो ऐसी संख्याएं चुनना है इस 10 के लिए कि जिसको गुणा करने पर 10x² मिले और जोड़ने पर क्या मिले 7x मिले। तो एकदम बिल्कुल सीधा सा बात है, एक 5x ले लेंगे और दूसरा वाला 2x ले लेंगे। देखिए जोड़ेंगे तो 7x भी हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 10x² भी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं फिर ये रूट 2x² प्लस 7x की जगह पर 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2। ठीक है, देखिए इसमें एक बार हम इसको गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से, इससे हम लोगों को कुछ फ़ायदा होगा, कुछ जानकारी मिलेगा। अब इसमें से हम कॉमन करते हैं, मान लीजिए कि रूट 2 कॉमन किए, रूट 2 कॉमन किए तो यहाँ पर क्या बचेगा x² बचेगा, और फिर 5 कॉमन नहीं हो पाएगा। यही हम लोग एक बात सीख रहे हैं नया। ऐसे में क्या किया जाता है, हम इसको बदल देते हैं, ये जो 2 है यहाँ पर ला दे रहे हैं और यहाँ का 5 वहाँ पर ला दे रहे हैं, इसलिए कि ये दोनों कॉमन लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए तो रूट 2 और x कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा x, रूट 2 में रूट 2x से गुणा होगा रूट 2x² आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 2, फिर से रूट 2 में रूट 2 से गुणा होगा 2 होगा और x पहुँच जाएगा, फिर प्लस 5x प्लस 5 तो इसमें से कॉमन हो चुका है तो क्या मिला रूट 2 बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 रहेगा। ठीक है ना? और फिर क्या होगा, अब एक बार ये रूट 2x और ये प्लस 5 और एक बार ये x प्लस रूट 2 बराबर 0, या रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर क्या होगा 0 माइनस 5, या रूट 2x बराबर माइनस 5, तो x बराबर क्या मिलेगा -5 बाई रूट 2। ठीक है, फिर इसको x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस रूट 2 और x बराबर क्या मिला माइनस रूट 2। अतः द्विघात समीकरण के मूल -5 बाई रूट 2 और माइनस रूट 2 है। आए ना समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, इसका भी मूल ज्ञात करना है। तो ये जो 8 आप देख रहे हैं बट्टा में है, ये इधर भी गुणा हो जाएगा 2x² में और x में भी गुणा हो जाएगा और इधर 0 में भी गुणा हो जाएगा, तो 2x²। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, बट्टा में 1/8 है, तो 1/8 से 2x² में भी गुणा होगा, x में भी गुणा होगा और इधर 0 में भी गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, और ये बट्टा में 8 बराबर 0, या इधर भी गुणा कर दीजिए या इसको हटा ही दीजिए तब भी हो जाएगा। ठीक है ना? अगर किसी को ये नहीं समझ में आता है तो थोड़ा इधर हम रफ में समझते हैं इसको, तब इधर आएंगे। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू क्या है 0। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है,
तो 118 का एलसीएम क्या होगा 8, और 8 में 1 से भाग पड़ेगा तो क्या होगा 8, और 8 से 2x² में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 16x² माइनस, फिर ये भी भाग पड़ेगा तो 8 होगा, और 8 से x में गुणा होगा तो 8x हो जाएगा, और 8 में 8 से भाग पड़ेगा तो 1 होगा, और 1 से 1 में गुणा होगा तो 1 रहेगा, और ये 0, चूँकि 0 के नीचे भी 1 है तो 1 से इसमें गुणा हो रहा है तो कोई अंतर नहीं होगा, और 8 से 0 में गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल से बताया गया और यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसे चुनना है। फर्स्ट वाला क्या दिखाई दे रहा है 16 और लास्ट में 1 है, ठीक है। तो 16 और 1 में गुणा करेंगे 16। अब 16 में ऐसी दो संख्याएं हमें चुनना है जो -8x को दो, 8x -8x मिले। तो अगर हम -4x ले लेते हैं और दूसरा भी -4x ले लेते हैं तो बहुत आसानी से आ जाएगा। देख रहे हैं कि दोनों को ऐड करेंगे तो -4x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x² हो जाएगा। तो हम लिख दे रहे हैं इसको 16x² -4x प्लस 1 = 0, और कॉमन कर लेते हैं इसमें से 4x, तो यहाँ पर बचेगा 4x -1, ठीक है ना। ये -4 1 कॉमन करना पड़ेगा, 4x -1 = 0। हमें कैसे पता चला कि 1 कॉमन करना पड़ेगा, इसलिए कि हम यहाँ पर सेम संख्या लाना है। 4x -1 अगर यहाँ पर आया है तो 4x -1 वहाँ पर भी आएगा। फिर क्या करेंगे, ये 4x और ये -1, आपको बताया अभी कि यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस लिखा जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस लिखा जाएगा, और फिर ये 4x -1 = 0। फिर 4x -1 = 0, तो 4x बराबर 0 + 1, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या मिलेगा 1/4। 4 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। फिर 4x -1 = 0, या 4x बराबर 0 + 1, या 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या मिला 1/4। लास्ट में वही भाषा लिख दिया जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अतः x बराबर 1/4, 1/4 द्विघात समीकरण के मूल हैं आंसर, ठीक है ना। आया ना समझ में। अगर आपको ये वाला लाइन नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो आप यहाँ से समझ लीजिएगा, फिर से बैक करके समझ लीजिएगा, वीडियो को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए। तो आइए अब हम लोग पहले का अंतिम सवाल, यानी कि पहले में टोटल 5 क्वेश्चन था और 4 हम लोग बना चुके हैं, और अब 5वें की तरफ, यानी कि पहले का अंतिम सवाल है ये। तो पहले और अंतिम पद में गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, पहला टर्म है हमारे पास 100x², अंतिम वाला क्या है 1, गुणा करने पर 100x² मिलेगा, और 100x² में हमें दो ऐसे संख्याएं चुनना है जो गुणा करने पर 100 दे और जोड़ने पर क्या दे -20। बहुत ही आसान, -10x, और एक दूसरा भी ले लीजिए -10x। गुणा करेंगे दोनों में तो ये 100x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जोड़ेंगे -10 तो क्या मिल जाएगा -20 मिल जाएगा। चलिए फटाफट बनाते हैं इसको। तो 100x² -10x प्लस 1 = 0। 10x को कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10x -1 10x -1 = 0। थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो गुणा करके देखिए। 10 में 10 से गुणा करेंगे 100, x में x से गुणा करेंगे x² प्लस माइनस माइनस, 10x में 1 से गुणा करेंगे 10x, माइनस प्लस माइनस, समझ रहे हैं ना, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार बैक कीजिए और फिर पुनः देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 10x, ये -1, और फिर दोनों में से कोई एक 10x -1 = 0, या 10x -1 ये 0, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 0 + 1, या 10x बराबर क्या 1, या x बराबर 1/10।
फिर दूसरा वाला 10x माइनस 1 ये 0, फिर 10x बराबर 0 प्लस 1 या 10x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। आशा लिख देना है फिर। अतः x बराबर 1/10 कमा 1/10 द्विघात समीकरण के मूल हैं। आंसर। तो इस प्रकार प्रश्नावली 4.3 का पहला का 5 सवाल था, यानी कि पहले में 5 क्वेश्चन दिया गया था, वो सारे सवाल मैं बना चुका हूँ। बाकी के जो भी सवाल है ये आप दूसरी वीडियो में देखिएगा, और दूसरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।